Hello everyone, welcome to our channel Grab Learning Train with Advika. And first of all, Happy Independence Day to all of you in advance. And today we are here with a new topic. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है हमारे नेशनल फ्लैग से. Our national flag is our pride. बट क्या बच्चों आपको ये पता है कि अभी हमारा तिरंगा जैसे दिखता है वो पहले ऐसा नहीं था. Our national flag went through various changes. बहुत सारे चेंजेस हुए हमारे नेशनल फ्लैग में. अभी का हमारा जो नेशनल फ्लैग है दैट इज ट्राई कलर. तो टॉप पे कौन सा कलर होता है हमारे अभी के नेशनल फ्लैग में? Saffron, Then white, green. पर आपको पता है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रही हैं, सबसे फर्स्ट हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो कुछ इस तरह का दिखता था. इसके टॉप पर ग्रीन कलर था और सेंटर में येलो कलर और नीचे रेड कलर. एक कॉर्नर में चांद थे और ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 कमल का चिन्ह था यानी लोटस फ्लावर. और सेंटर में इंस्क्राइब किया हुआ था वंदे मातरम. ये हमारा फर्स्ट नेशनल फ्लैग था. बच्चों आपको पता है कभी हमारा नेशनल फ्लैग कभी रिकॉग्नाइज किया गया था? जब भी हम स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए. आप सभी को पता होगा हमारा देश अंग्रेजों के शासन में था और बहुत सारे जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ऐसे ग्रेट फ्रीडम फाइटर की कड़ी मेहनत की वजह से हमें आजादी मिली. तो हमारा फर्स्ट जो फ्लैग था वो हॉस्टेड किया गया था 1906 में on 7th August of 1906 at पारसे बैगन, कलकत्ता, जिसे अभी हम कोलकाता के नाम से जानते हैं. हमारा जो दूसरा नेशनल फ्लैग था उसे होस्ट किया गया था 1907 में. ये दिखने में हमारे 1906 के नेशनल फ्लैग जैसा ही दिखता था बट इसमें थोड़े मॉडिफिकेशन किए गए. किया गया था इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में इन जर्मनी ऑन 22 अगस्त ऑफ 1907. हमारा थर्ड नेशनल फ्लैग जो है वो 1917 में एग्जिस्टेंस में आया. ये सबसे कलरफुल नेशनल फ्लैग था क्योंकि यहाँ पर अधिका आपको दिख रहा है यहाँ पे स्ट्राइप है ना, रेड ग्रीन स्टार से. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 जो हमारे सप्त ऋषि को रिफ्लेक्ट करते हैं. और फ्लैग के एक कॉर्नर पर यूनियन जैक भी इंसर्टेड था. तो ये फ्लैग जो है ये एग्जिस्टेंस में आया था 1917 में जिसको होस्ट किया था एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने. 1921 में हमारी नेशनल फ्लैग को फोर्थ टाइम मॉडिफाइड किया गया. 1921 में हमारे नेशनल फ्लैग को एक नया रूप दिया गया जहां पर ऊपर एक रेड ग्रीन बैंड था और नीचे रेड. और ये जो दो कलर है ये दो डिफरेंट कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करते थे. और गांधी जी के सजेशन के हिसाब से यहाँ पे बीच में एक चरखा अंकित किया गया था जो हमारे इंडिया के प्रोग्रेस को चिन्हित करता था. यू नो अर्पिका, इसे हम बोलते हैं चरखा. चरखा हर वक्त चलता रहता है और वो ये रिप्रेजेंट करता था कि हमारा इंडिया प्रोग्रेस. 1931 में हमारे नेशनल फ्लैग को एक बार फिर से नया रूप दिया गया और 1931 का फ्लैग हमारा फिफ्थ फ्लैग था. ये हमारे पहले फ्लैग जैसा ही दिखता था लेकिन यहाँ पर ये सजेस्ट किया गया कि हमारे नेशनल फ्लैग में 3 कलर होने चाहिए. तो ऊपर का अद्विका ये कौन सा कलर है?
saffron, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं केसरिया, एंड उसके बाद व्हाइट यानी सफेद, और लास्ट में ग्रीन कलर, और चरखा बीच में चिन्हित था हमारे इन भारत के प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। आपको पता है बच्चों, आपको पता है अभी हम जो अपना हमारा जो नेशनल फ्लैग है, जो अभी ऐसा दिखता है, उसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था 22 जुलाई 1947 में, और इसको फर्स्ट टाइम होस्टेड किया गया था 15 अगस्त 1947 में। अद्विका, अभी आप बताइए हमारे अभी ट्राई कलर में कितने कलर्स होते हैं? 3, कौन कौन से? saffron, सैफ्रॉन क्या रिप्रेजेंट करता है अद्विका? saffron represent करता है strong, strength, एंड power. पावर। तो बच्चों हमारा जो सैफ्रन यानी केसरिया कलर है, ये स्ट्रेंथ और करेज का प्रतीक है। और अद्विका व्हाइट? White मतलब peace. और जो सफेद रंग है वो शांति का प्रतीक है। और बीच में अद्विका जो अशोक चक्र प्रेजेंट है, इसमें कितने स्पोक है आपको पता है? 24. हाँ, बीच में जो अशोक चक्र ब्लू कलर में अंकित है, उसमें 24 स्पॉक्स प्रेजेंट है। और तीसरा बैंड हमारा है डार्क ग्रीन कलर, जो रिप्रेजेंट करता है फर्टिलिटी, ग्रोथ एंड ऑस्पियसनेस ऑफ द लैंड। हमारे भारत भूमि की ये रंग जो है किसानों को समर्पित है। हमारे भारत भूमि की ग्रोथ और फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आशा करती हूँ बच्चों आप लोगों को हमारे हमारे नेशनल फ्लैग का जो इवोल्यूशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और आप ये भी रियलाइज कर रहे होंगे कि हम सभी को थैंकफुल होना चाहिए अपने ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स के लिए। उनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, भारत माँ के दो पुत्र महान, एक जवान एक किसान. एक किसान, अब सोल्जर एंड फार्मर हमारे लैंड के 2 पिलर्स हैं। हमें हमेशा हम लोग आपसे फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, और आप सभी अपना इंडिपेंडेंस डे एंजॉय कीजिए। बाय बाय।